भी मोह उनका छूट गया, स्वतंत्र विचरण करने लगे। एक बार राजा रहुगण एक पालकी में बैठकर जा रहा था। एक पालकी उठाने वाला अस्वस्थ हो गया। उसने बोला जाओ किसी को पकड़ के लाओ। जड़भरत जी हट्टे कट्टे थे, सेवकों ने लाया, बोला चल भाई राजा की पालकी उठाना है। जड़भरत जी कभी उठाई नहीं थी पालकी, अभ्यास नहीं था, और चींटी तक पांव से न मर जाए इसके लिए देख देख के चल रहे थे आराम से। वो पालकी चलने वालों की गति बहुत, जो जिनको अभ्यास रहता है, बहुत तेजी से चल रहे थे। और वहीं कोई मार्ग में चींटी आई, जड़भरत जी उचक कर पांव नहीं रखा, उन्होंने आगे बढ़ गए। राजा का सर टकराया होगा, बोला कि क्या कर रहे हो, ये कैसे चला रहे हो। सेवक बोलते हैं कि प्रभु ये नया नया व्यक्ति आया है, यही गड़बड़ कर रहा है, हम लोग तो सही चल रहे हैं। उसको बोलो चलो ठीक है अब ध्यान रखेगा। पुनः ऐसा हुआ, पुनरावृत्ति हुई। राजा क्रोध में आ गया, सोचता है ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। इसको लग रहा है कि अगर मैं गलत ढंग से चलूंगा तो राजा मुझे बोलेगा, हटाएगा, किसी दूसरे को लेके आएगा, ये जानबूझ के कर रहा है ऐसा। राजा कहता है प्रमत्तस्य सते करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिवा। जैसे यमराज नरक में गए हुए जीवों को दंड देता है, ऐसे ही मैं इसका भी उपचार करता हूं। और बड़े अपशब्द उनको कहे। जड़भरत जी सोचते हैं कि अगर मैं चुप रहूंगा तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा, इसको बहुत पाप होगा और ये नरक में जाएगा बेचारा। पहली बार बोलते हैं, उनका ज्ञान पहली बार सामने आया। ऐसा बोला कि रहुगण का कल्याण हो गया। त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तु समय स्याद यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद अधिगम्य अध्वा पीबेति राशौ न विदाम प्रवादः। अरे राजन, तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे कैसे दंड दोगे? मैं तो पतला भी नहीं हूं, मोटा भी नहीं हूं, पैदा भी नहीं होता, मरता भी नहीं हूं। ये पैदा होना, मरना, मोटा पतला, ये तो मेरे गुण धर्म नहीं है, ये तो इस शरीर के गुण धर्म है। शरीर को दंड दे सकते हो, मुझे दंड देने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं है राजन। राजन घबरा गया। इतना दिव्य ज्ञान ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसने ध्यान से देखा, यज्ञोपवीत एक दिखा, समझ गया कि कोई दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण है। प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे किसी चीज का डर नहीं है, केवल डर है तो ब्राह्मण के शाप का डर है, ब्राह्मण के क्रोध का डर है। क्योंकि ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाए तो समूल व्यक्ति का वंश नाश कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, तप है। तप अगर ब्राह्मण करे तो उसके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां आ सकती हैं। हमारा इतिहास इस बात का प्रमाण है। आज भी अगर प्रसन्न चित्त मन से सिद्ध ब्राह्मण किसी को कोई आशीर्वाद देता है तो उसका कार्य पूर्ण होता है। इसीलिए लोग धार्मिक कार्यों में, कर्मकांडों में प्रवृत्त हो रहे हैं, लोगों के कार्य होते हैं। ये हमारे पूज्य ब्राह्मण लोग भोपाल के पधारे हुए हैं, सबका कल्याण करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। आप सभी को प्रणाम। मेरे मित्रगण भी हैं, साथ में हमने अध्ययन किया है। इस प्रकार जड़भरत जी रहुगण को उपदेश देते हैं, उसका कल्याण करते हैं। रहुगण का कल्याण हुआ। जड़भरत जी बोले
तपस्या चाहे जितनी कर लो, जब बड़े बड़े यज्ञ कर लो,